students, how are you? Please subscribe our channel, The Education Center on YouTube. Today we are going to study class 10 biology chapter, that is life process. ओके आज मैं क्लास 10 के बच्चों को बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्लास 10 की बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप पेपर देखेंगे पिछले साल का, तो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए थे बायोलॉजी में, ज़्यादा मार्क्स का। इसलिए लाइफ प्रोसेस को पढ़ना या समझाना मैंने ज़्यादा जरूरी समझा एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर। ठीक है, अब अपन चैप्टर से जाने के पहले मैंने बताया कि जिस नाम पर चैप्टर होता है उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई आपसे पूछता है या कोई भी चैप्टर के बारे में डिस्कस करने आता है, तो चैप्टर में जाने से पहले वो आपसे उस टर्म को क्लियर करना सब ज़्यादा जरूरी समझेगा। इसीलिए लाइफ प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस को अपन डिफाइन करते हैं, लाइफ प्रोसेस इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज which are essential, or we can say that life process is the set of all those processes which are essential to maintain the life of an organism। समझ में आया? लाइफ प्रोसेस अपन वो सारी एक्टिविटी को कहते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होती हैं। जैसे बहुत सारी लाइफ प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, ये तीनों क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। क्या मैंने अभी क्या बताया? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? सेट ऑफ ऑल दोस प्रोसेस व्हिच आर एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन को लाइफ प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट क्यों कहा गया? देखिए समझिए, सबसे पहले रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन O2 इनहेल करते हैं और CO2 को करते हैं एक्सहेल करते हैं। यानी कि ये O2 अपन के इनहेलेशन के बाद अपने ब्लड में जाकर क्या हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और क्या प्रोवाइड फिर सेल में पहुंचेगी, या अपन कह सकते हैं ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होंगे? सेल। और सेल में एक सेल होता है क्या जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी सेल जब ऑक्सीजन जो सेल को मिलेगी तब उससे क्या होगा? फूड का ऑक्सीडेशन होगा, उससे अपन को एनर्जी मिलेगी जो अपन अदर वर्क करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। इसीलिए रेस्पिरेशन को लाइफ प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट कहना जरूरी है। समझ में आया? रेस्पिरेशन को एसेंशियल पार्ट क्यों कहा? क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कहाँ पर? अपनी बॉडी के इनसाइड में। अब बात आती है डाइजेशन की। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जो है सिंपलर फूड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल कन्वर्ट इनटू सिंपलर फूड पार्टिकल। ठीक है, जैसे कि आपने मान लीजिए आपने खाना खाया, ठीक है, आपके खाना खाने के बाद कॉम्प्लेक्स जो आप फूड लेंगे सॉलिड फॉर्म में लेंगे, होलोजेनिक न्यूट्रिशन, तो इसके बाद जो है सिंपलर फूड पार्टिकल में क्या होगा? कन्वर्ट। सिंपलर फूड पार्टिकल कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा। ये क्या है? सारी सिंपलर फूड पार्टिकल। तो इसीलिए डाइजेशन का जो है डाइजेशन का सिंपलर फूड पार्टिकल में कन्वर्ट होना जरूरी है। किससे? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल से। क्यों? अगर कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल का सिंपलर फूड पार्टिकल में कन्वर्जन नहीं होगा तो बॉडी में प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट मैंने की बताया वो क्या है? C6H12O6। ठीक है, अगर ऑक्सीजन पहुंच गई, अगर फूड कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ तो उससे अपन को एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए डाइजेशन को लाइफ प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट कहा गया है। अब एक्सक्रीशन भी लाइफ प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट है। वो इसीलिए क्योंकि अपनी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनका एक्सक्रीट या बॉडी के बाहर जाना भी क्या है? एसेंशियल। इसीलिए एक्सक्रीशन को लाइफ प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट कहा गया है।